हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS एकेडमी। मेरा नाम कृतिका है, मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और आप लोग को हिमाचल के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। जो लोग नए हैं 2025 में मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि सिर्फ एचएस के लिए नहीं, ये बाकी हिमाचल के और भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी आपको हेल्प करते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक अच्छा मिक्स हो जाता है। जो पीपल प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं वो तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके साथ में कोई अवार्ड्स हैं, रैंकिंग्स हैं और उसके साथ में कुछ स्टैटिक पोर्शन, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल है वो हर साल ही होता है तो उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो वो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी साथ साथ में रिवाइज होता जाता है। तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। जनवरी पूरे के पूरे करंट अफेयर्स आज मैं करवा दूंगी। वैसे 15 दिन के करवाती थी, बहुत न्यूज़ है नहीं तो कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके कोई भी व्यूज़ रहते हैं, आपने तैयारी करनी है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ इसकी जो मैगजीन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और आपके कोई इश्यूज़ रहते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कंटेंट हम लोग डालते रहते हैं। ठीक, इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अवार्ड पीपल प्लेसेस इन न्यूज़ देखेंगे। इसमें बड़े सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बिलासपुर और लाहौल के डीसी को दिए, फिर नूरपुर को जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन मिला है, यहाँ पर बेस्ट बॉक्सर अवार्ड मिला है अविनाश जम्वाल को। तो ये बेसिक सी चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे अभी ये है कि शाऊ डैम प्रोजेक्ट है शिमला, ये हिमाचल प्रदेश ने भी बोला है कि हम सेंटर से पैसे मांग रहे हैं। हमने इसकी सिर्फ लोकेशन पढ़नी है, कौन सी नदी पे है, कितने इसकी पावर कितनी है, बस उतना सा पढ़ने की ज़रूरत होती है। सेम वे ये कुछ न्यूज़ हैं जो आज हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं जी पहली न्यूज़ के साथ में कि हिमाचल प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है, जो आपकी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है 2022 की। कौन ये निकालता है? सबसे पहला क्वेश्चन, DPIIT विच इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो इन्होंने ये निकाली कि कहाँ पे सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है, या हम इकोसिस्टम कह सकते हैं एक स्टार्टअप के लिए। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी और उस एक कैटेगरी में थी जहां ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। अब 2011 के सेंसस की हम बात करें तो 70 लाख के पास में हिमाचल प्रदेश की, इसके आसपास में हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है जी, तो यहीं पर हमें जो नेशनल रिकॉग्निशन है बेस्ट परफॉर्मर का वो दिया गया है। अब एक स्टार्टअप में क्या होता है, बहुत सारी एरियाज में हो सकता है, ये एग्री टेक में या फिर आपके आईटी में, टूरिज्म में, हर जगह हो सकता है। और ये बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इनोवेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सरकार के सिर के ऊपर से थोड़ा बोझ कम होता है क्योंकि कोई नौकरी मांगने के बजाय नौकरियां क्रिएट करता है। तो इसके लिए जो है स्टार्टअप के इकोसिस्टम को हम लोग प्रमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑनर किया है बिलासपुर और लाहौल के डीसी को, जो ये दोनों हैं, इनको बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस ऑफ 2025 इसके लिए। बेसिकली नेशनल वोटर्स डे था। कभी होता है ये, याद रखेंगे, ये होता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को क्या होता है? 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड डे है वो होता है, हमें राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो उस दिन जो है ये अवार्ड यहाँ पर दिए गए। बेसिकली बिलासपुर में और लाहौल में जो आपकी इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं, पोलिंग स्टेशंस में हर एक चीज़ अच्छे से मैनेज की गई, इसी के लिए इन लोगों को ये अवार्ड जो है दिया गया। जो डीसी हैं बिलासपुर के, उन्होंने ये लोगों को बोला है कि ये लोगों की वजह से उन्हीं का अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है कांगड़ा के पुलिस स्टेशन जो हैं उनको भी अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं। ये थे आपके स्टेट अवार्ड 2024 डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। एक पुलिस के लिए पैरामीटर क्या होते हैं? लोगों के साथ कनेक्शन कैसा है, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, स्टाफ कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रीवियंस रिड्रेसल और क्राइम कंट्रोल। तो इन्हीं के बेसिस के ऊपर ये यहाँ पर रैंकिंग जो है दी गई। सबसे पहले आया नूरपुर, दूसरा आया कुल्लू, तीसरा है कांगड़ा और चौथा है लाहौल एंड स्पीति। जबकि कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो नूरपुर जो है ड्रग अब्यूज़ के लिए या जो ड्रग स्मगलिंग है उसके लिए काफ़ी जाना जाता है। तो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पुलिस सर्विसेज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सेम एग्जाम्पल हमें और कहाँ लगाने की ज़रूरत है? सोलन में। सोलन के स्पेशली हम जब BBN बेल्ट की बात करते हैं, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़,
इंडस्ट्रियल वैलीज में बहुत सारा माइग्रेशन होता है, यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखने को मिलते हैं और सारे जितने भी क्राइम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सेम चीज़ें जो यहाँ पर हो रही है हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो भी यहाँ के एसपीज थे उन्होंने ये अवार्ड जो है आगे ग्रहण किए या उनको जो है एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि बद्दी जो है वो 4th पॉपुलर सिटी है इंडिया की। तो ये जो है ना इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इनकी रैंकिंग ऊपर नीचे चलती रहती है। मेन चीज़ों पे क्या फोकस कर रहे हैं हमें कि बद्दी में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बद्दी का पूरे हिमाचल में अगर हम देखते हैं सबसे बुरी वहाँ की एयर क्वालिटी रहती है। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, चाहे वो आपके डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे व्हीकल्स हैं तो बहुत सारा एमिशंस रहता है उनका। अनमैनेज्ड जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है हैपहेजर्ड है, जिसकी वजह से अब जो स्कूल्स हैं आपके हॉस्पिटल्स हैं फिर आपकी इंडस्ट्रीज वो साथ साथ में ही लगी हुई हैं सारी की सारी। तो वहाँ पे लोगों में हम बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, ब्रोंकाइटिस, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टडी की गई है कि अगर हम बाकी जितने भी आपके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहते हैं उनके हिसाब से देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा PM10 है। और PM10 कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन है या कोई और कंस्ट्रक्शन है वो बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये है। बाकी इसके आसपास के भी हम लोग देखते हैं ना तो कुछ अच्छा नहीं है। बरोटी वाला, नालागढ़ ऑलमोस्ट सेम ही एयर क्वालिटी पे जा रहे हैं। इधर उधर है काला अम्ब है, परमाणु है, ये सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स ही हैं। तो फिर क्या है यहाँ पर भी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या हुआ, हम लोग जो है ना एक पैरामीटर को देखते हैं और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे PM10 PM2.5 की बात करते हैं हम लोग तो वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे ओजोन है या आपका सल्फर ऑक्साइड है तो ये इंक्रीज कर रहा है। तो इनके लिए भी हमें प्रॉपर एक रेगुलेशन वहाँ पर लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गए हम लोग आगे कि बेस्ट बॉक्सर अवार्ड। ये हिमाचल प्रदेश का पहला बेस्ट बॉक्सर अवार्ड है जो मिला है मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि यूपी में बरेली में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले थे इनका नाम है अविनाश जम्वाल। इन्होंने कौन सी कैटेगरी में खेले? तो 65 kgs की कैटेगरी में। एंड फाइनली इनको जो है ये बेस्ट बॉक्सर अवार्ड भी दिया गया और गोल्ड भी इनको मिला। तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। और ये फैक्ट जो है याद रखना है, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको नोट्स में लिख के रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ गए हम लोग परमाणु शिमला रोपवे प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी बनेगा। मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि 2 घंटे लगेंगे। ये जो रोपवे, अगर ये इस तरीके का रोपवे है जिसमें ऐसे केबल सिस्टम रहेगा, ये आपको कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर्स, जिसके वजह से ये बड़े स्केल पे बन जाता है। 5 घंटे गाड़ी में लगते हैं, 2 घंटे यहाँ पे लगेंगे। ट्राई केबल और मोनो केबल डिटैचेबल ऐसे ऐसे करके 2030 तक इसको बनाया जाएगा। और कौन कौन सी जगह है? तो तारा देवी, सोलन, बड़ोग, परमाणु, ये सारा का सारा इसमें रहेगा। लेंथ कितनी कवर होगी? 40 किलोमीटर की, लॉन्गेस्ट रोपवे इन इंडिया। तो जब बनेगा तब देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि परमाणु शिमला रोपवे इसको बोला जा रहा है। 40 किलोमीटर लंबी इसकी लेंथ है। 2030 तक हम इसको पूरा करना चाहते हैं। 2 घंटे का इसमें ट्रैवल टाइम रहेगा। दैट्स इट। ठीक है जी, बाकी आपने खुद पढ़ लेनी है, थोड़ी सी चीज़ें हैं नहीं, कुछ नहीं। हमने लिखा हुआ है कि जैसे रोपवे जो है ना उसमें हमें लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रैवल टाइम ईजी हो जाता है, टूरिस्ट के लिए अच्छा हो जाता है, वैसी चीज़ें। बट अगेन जब बनेगा तो और डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ही आ गया आपका फीना सिंह कैनाल प्रोजेक्ट। इसका मेंशन किया गया है कि इसको अब इंक्लूड कर दिया गया है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में। बस इतना सा छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये याद रखने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये अभी कल ही पढ़ रही थी मैं इसके बारे में। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिनमें से एक आती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, शिकारी देवी माता, जो वहाँ पर माता भी हैं, उनका टेम्पल बना हुआ है, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर यहाँ पर मंडी में ही बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो 3 याद रखनी है। न्यूज़ जो है वो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है कि यहाँ पर जो उसके आसपास के 43 विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है, जिसका लोग वहाँ पर उसके खिलाफ हैं। तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं बनना इको सेंसिटिव जोन। क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? आसान भाषा में एक मैंने पहले भी बताया हुआ है
कि ये वाइल्ड लाइफ अगर सेंचुरी है या फिर आपका क्या है नेशनल पार्क है, इसके आसपास हम लोग एक बफर जोन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। जैसे शिकारी देवी की हम बात करते हैं, यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर रहता है, जो कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल होती है वो रहती है। तो हम क्या करते हैं कि आसपास अगर बफर बन जाएगा ना तो सीधे इसके ऊपर लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम लोग उस इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। इसके लिए इको सेंसिटिव जोन बनाए जाते हैं। अब लोग क्यों इसके खिलाफ है? लोग इसलिए इसके खिलाफ है क्योंकि यहाँ पर जो है एक्टिविटीज 3 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी प्रोहिबिटेड, एक होती है जिनको रेगुलेटेड बोलते हैं, और एक जो है परमिटेड। जो प्रोहिबिटेड होती हैं वहाँ पर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई माइनिंग नहीं की जा सकती, ये सारी चीज़ें। रेगुलेटेड होती है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर एकदम से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन करना अलाउड है थोड़ा बहुत। वहाँ पर थोड़ी टूरिज्म एक्टिविटीज़ अलाउड है, लेकिन प्रॉपर बड़ा रिजॉर्ट नहीं बना सकते आप। और फिर परमिटेड आती है कि आप थोड़े बहुत जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हो, रेन वाटर, वो कर सकते हो। तो इस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। लोगों को थोड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोग अगर टूरिज्म से स्पेशली अपनी जो जीवनी है वो कमाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो इसका जो है विरोध भी कर रहे हैं। तो अगेन क्या क्या चीज़ें थी इसमें याद रखने के लिए? सबसे पहले है हमारी शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर ये है? फैक्ट्स लिखेंगे। मंडी में है। कितना एरिया है? इसका एरिया है 29.94 स्क्वायर किलोमीटर। इस बार पूछा गया था एचएस में, लाडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया था शायद पूछा हुआ। ठीक है, तीसरा आ गया। तीसरा क्या रहेगा कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, ये हमें देखना है। और चौथा इसमें जो है आपकी लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या मेंस वाला पर्सपेक्टिव कि इको सेंसिटिव जोन क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे। 1962 में एक और चीज़ याद रखेंगे, 1962 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। ठीक, इसी के साथ में आगे बढ़े हम लोग। हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली जो है, स्पीति में काजा की हम लोग ये बात करें कि काजा में आइस हॉकी चैंपियनशिप का यहाँ पर 4 दिन का ये था। इसमें अलग अलग टीम्स बनी हुई थी। इसको कवर करने का मेन आइडिया ये है कि ये टूरिज्म का पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं स्नो टूरिज्म बोल सकते हो आप, इसको आप एडवेंचर टूरिज्म बोल सकते हो। कि हम लोग जो है एक डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को बनाना चाहते हैं कि जब भी हम कुछ बड़े लेवल का आइस हॉकी चैंपियनशिप सोच रहे हैं या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की, तो लोगों के दिमाग में काजा आए कि चलो वहाँ पे बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर हम लोग ये करेंगे। अब इवेंट में क्या हुआ क्या नहीं, इसको आपने नहीं भी याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हाँ, जैसे बॉयज़ कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी अगर आपने विनर करा, शाम जोन, सेंटर जोन, ऐसे करके याद कर सकते हो। बट मेन इसका जो है, मैं विंटर स्पोर्ट्स की बात कर रही हूँ, टूरिज्म की बात कर रही हूँ कि हम लोग हिमाचल प्रदेश को एक ऐसी डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं जहाँ पर नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का इस तरीके का इवेंट है, तो लोगों के दिमाग में हिमाचल है। राइट, तो आप जब आंसर भी लिखेंगे तो हाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द वे वी कंडक्टेड दिस इवेंट, जो यहाँ पर हमने आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इस तरीके के और इवेंट्स किए जा सकते हैं। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल टू राइट। फिर आगे हम लोग हिम महोत्सव, शोकेसिंग हिमाचल हेरिटेज इन दिल्ली। दिल्ली में जो आपका हिम महोत्सव है वो चल रहा है। ये आपकी दिल्ली हट और मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया। बेसिक ये है कि यहाँ पर हिमाचल के कल्चर को शोकेस किया जा रहा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या क्या होता है, चाहे वो छोटी सी कोई चीज़ हो, चाहे हमारी अपनी धाम है, सिड्डू है, वो तो है ही। एक और ख़ास बात इसकी महोत्सव की ये है कि यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। 60 स्टॉल है जिसमें से 30 से ज़्यादा जो हैं दे आर रन बाय वीमेन। सो ये जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बेसिकली। क्राफ्ट जो है वो भी वहाँ पर हैं, मंडल आर्ट है, रिसाइकल्ड वुड आर्टिफैक्ट, शीप वूल फैब्रिक, हैंडीक्राफ्ट शॉल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो देख लो अब महिलाएं जो है इसमें बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रही हैं। ठीक है, तो ये आपका था थोड़ा सा। अब क्या होता है, न्यूज़पेपर डेली डेली पढ़ते हैं ना, तो ये आपको चीज़ें नॉर्मली दिखने लग जाती हैं। आप ऐसा आप बिना याद करने के पर्पज से भी पढ़ोगे, आपको खुद ही याद होती भी जाएंगी। नेक्स्ट आ गया लाहौल एंड स्पीति के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने क्या मनाई, उन्होंने हालड़ा फेस्टिवल मनाया। हर साल जनवरी में मैं ये पढ़ाती हूँ, जिसमें ये आपके बहुत जो डिफरेंट वैलीज हैं, ये है आपका लाहौल, ऐसे करके लाहौल, ये है भागा वैली, चंद्रा वैली, ये कौन सी है, पत्तन वैली। पत्तन वैली
इन सारे यहाँ पे और भी छोटी छोटी वैलीज आती हैं, इधर को पिन वैली है, स्पीति वैली है, टिडो, ये आपकी कौन सी वैली है सबसे लंबी घाटी, लिंगटी घाटी वो भी है, इधर मियार नाला है। तो ये जो जितनी भी घाटियाँ हैं ना, इनमें मैक्सिमम सब में ही हालड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, अलग अलग दिनों में मनाते हैं, जिसमें इस तरीके की टॉर्च जो है बनाते हैं, अपना लोकल अटायर पहनते हैं और सुबह जल्दी उठ के गाने गाते हैं, हालड़ा हो कहते हैं। बेसिकली हम बात करें कि आने वाले दिनों में स्प्रिंग आने वाला है, तो उसी की मनोकामना जो है वो यहाँ पर रखी जाती है। तो आपने क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, गाहर, चंद्रा, पत्तन, तिन्नन वैली है, वहाँ पर भी ये मनाया जाता है। और यहाँ पर असुर डांस, जिसको हम डेविल डांस, लामा डांस बोलते हैं, खांगसर विलेज में ये सारी चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं, अपने कल्चर को वो शोकेस करते हैं। इसी की वजह से अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो सिसु में जो टूरिस्ट का आना है वो जनवरी में बंद कर दिया गया था, अभी वो फरवरी 20 तक बोलते हैं। हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं चाहिए, बिकॉज उनका जो कल्चर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि स्टेट का पहला ड्रग टेस्टिंग लैब बनाया गया है, जहाँ जो कि अभी धीरे धीरे कार्यरत होगा। ये पिछले दिसंबर की न्यूज़ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास में है बहुत सारे इंडस्ट्रीज है ना, कि ऊना, काला अम्ब और आपका बीबीएन की तो हम लोग बात करते ही हैं, सोलन में सीडसा वैली, ये इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर जब क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं ना, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जब देखा गया कि दवाइयाँ यहाँ पे बन रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो थी बहुत ही खराब और बहुत सारे सैंपल फेल हो गए। फेल जो है हमने कौन कौन से पढ़े थे, मेन दवाइयाँ थी आपकी ट्रामाडोल, फिर आती है हेपरिन। हेपरिन जो है मतलब ऐसी जान बचाने वाली दवाई होती है, कोगुलेंट लाइक ब्लड जो है उसमें थिनिंग के लिए कि पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, पर ये अगर ये आपकी जान बचाने वाली दवाई है और इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम। तो इसी के लिए हिमाचल प्रदेश में ये जो ड्रग टेस्टिंग लैब है इसको आगे जो है वो किया गया। ठीक है जी, ये आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं डिटेल में किस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी, वो सारी चीज़ें। फिर आए हम लोग आगे, भतियात मैक्लोडगंज रोड जो है बनाया जाएगा टू बूस्ट टूरिज्म। मैंने इसको यहाँ पर क्यों डाला है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात की गई है, जैसे कि करेरी लेक तक अभी प्रॉपर रोड नहीं बना हुआ है, जो ये प्रॉपर रोड की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है लामा डल लेक, चंद्रकूप लेक, ये दोनों लेक्स जो हैं कांगड़ा में हैं और ऊपर को जाते हुए ये 7 लेक्स आती हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ी लेक है लामा डल लेक, माना जाता है कि इसकी गहराई का किसी को पता नहीं है। धौलाधार रेंजेस में ये सारी जो 7 की 7 हैं लेक्स वो इसमें आती हैं, और आपके ये 14,000 फीट की ऊपर यहाँ पर है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा देखना था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिसु की जो पंचायत है उन्होंने टूरिज्म बैन कर दिया था, ये 28 फरवरी तक अभी है, तो वो सिंस उनके फेस्टिवल्स वगैरह चल रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट आया जी आपका BBNDA, विच इज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड पूलिंग पॉलिसी ऑफ 2025। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, आसान भाषा में बताते हैं। तो कि ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं यहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि बहुत ही हैप हैजर्ड फॉर्म में हर कहीं बनाया हुआ है, ज़मीनें बहुत कम बची हैं। तो लैंड पूलिंग जैसा इसका नाम है कि लोग जो हैं वो आगे आएंगे, अगर वो अपनी लैंड देना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर भरेंगे और उस लैंड को अच्छे से मैनेज करके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बेसिकली ये लैंड पूलिंग की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश एडवोकेट्स फॉर 90-10 यानी कि 90% जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी इन किशाऊ डैम प्रोजेक्ट। मैंने सिर्फ ये इसलिए डाला है, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। कहाँ पर ये है, तो ये है आपका तोंस रिवर के ऊपर बना हुआ, जो उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पे बहती है ना, ऐसे करके तोंस रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है वो। और ये कितने मेगावाट का है, तो 660 मेगावाट का है। इसमें इतना ही याद रखेंगे, जब ये बनेगा जो इसमें चीज़ें होंगी वो देखेंगे। 3 इसके फैक्ट्स हैं। किशाऊ डैम प्रोजेक्ट 660 मेगावाट कहाँ पर है, सिरमौर में, और तीसरा जो है वो आ जाता है कि कौन सी रिवर के ऊपर है, तोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। इतना फैक्ट इसके बारे में याद रखना है, बाकी आप पढ़ सकते हो। पावर हम लोग इसमें जनरेट करना चाहते हैं, बाकी हमें अपनी भी बिजली जो है वो भी बनेगी, बाकियों को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसी की बात की गई। ये हमारी शायद आज की लास्ट न्यूज़ है। ऑर्चर्ड वेस्ट बर्निंग कंटिन्यूज डिस्पाइट एनवायरमेंटल हेल्थ। यहाँ पर एक नाम मेंशन करूंगी, शिव प्रताप भीमटा जी।
ये एप्पल ग्रोअर है और ये काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि जब जो खेत नहीं बोलते हैं, जो बगीचे हैं, जब उनका वेस्ट जो भी उसमें रहता है उनको आग लगाई जाती है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमारे एनवायरनमेंट को इश्यूज होते हैं। सेम वे जैसे हम लोग हर बार यहाँ पे बोलते हैं कि पराली नहीं जलानी है ना। आप उसके बारे में सुनते हैं कि पंजाब में, दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है, धुंध क्यों है कि वो जलाते हैं। सेम वे ये भी बात करें कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसको हमें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हिमाचल प्रदेश में जब हम फॉरेस्ट फायर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो है उनको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से शुरू होती है, कि 90% जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से शुरुआत होती है। टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बाद में कंट्रोल नहीं हो पाती, और 10% जो है वो नेचुरल जो भी फैक्टर्स रहते हैं उनकी वजह से होती है। इसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन ऑल्टरनेटिव इसके लिए होने बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव हैं, ग्रोअर्स को ये इजी लगता है, जो सेब लगा रहे हैं उनके लिए इजी होता है इस जला के डिस्पोज ऑफ कर देना वेस्ट को, तो इसमें उन्होंने बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम एज वेल एज ट्विटर के ऊपर। आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टफ जो मैं पढ़ती रहती हूँ, नई नई चीज़ें। और कोई इश्यूज़ हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।